आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय देव गणेश युद्ध और शिव जी द्वारा ही गणेश शिरोच्छेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों का ध्यान कर ही शिव जी उस बालक से युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता भी विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलाने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने ही विकराल रूप धारण कर ही लिया। शिव जी आश्चर्य करने लगे। विष्णु ने कहा, मैं इसे मोहित कर प्राप्त करूंगा, क्योंकि यह तो तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने ही उस पर परिधि का ही प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी को और भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठाकर बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी उनके मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा महादेव जी के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से भी बढ़ी हुई थी। उस शक्ति से के लगने से परमात्मा शिव के हाथों में उसका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को ही गिरते देखकर शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक परिध मारकर ही उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ में शूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में ही मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा कि वाह, जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की भी क्या दशा न होगी। फिर तो उसी समय ही शक्ति से दिए बल से युक्त ही वीर गणेश जी ने परिध उठा शिव जी के सब गणों और सब देवताओं को विताड़ित कर दिया। परिध से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी उस महाबली रंग प्रिय गण को देखकर कहने लगे कि इसको धन्य है। हमने बहुत से देव दानव दैत्य यक्ष गंधर्व और राक्षस देखे हैं, पर इस गणेश्वर की क्षमता को कोई भी नहीं पा सकता। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि शक्ति पुत्र गणेश जी ने उस पर भी अपने परिध का प्रहार कर दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर चक्र उठाकर ही परिध के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी उसी खंडित परिध से ही विष्णु जी को फिर मारने लगे, परंतु गरुड़ जी उनके सब प्रहारों को व्यर्थ कर देते थे। इस पर महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते बहुत समय बीत गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु जी को मार मार कर मूर्छित भी बना दिया। फिर भी विष्णु जी उठकर शिवा पुत्र के साथ संग्राम करते रहे। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने त्रिशूल उठाकर सीधे उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद जी, उसी समय तुमने जाकर यह सब बातें देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।